तोता इस बतख के चोंच में चिमटा लगा देता है। डरने से क्या फायदा। फिर दोनों साथ मिलकर समुद्री लुटेरा बनने निकल पड़ता है, पर बतख को जहाज का साफ सफाई का काम दे देता है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। और सामने के बोतल वाला स्टिकर को उखाड़कर अपना डाकू वाला झंडा बना लेता है। फिर समुद्र का नाम लेकर गांव के तालाब में चल पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आता है। छोटा तोता जहाज को हैंडल करते हुए उसका हैंडल घुमाता है, लेकिन तभी हवा का दिशा बदलता है। मेरा नाम है इबू हटेला। तो ये ऊपर चढ़कर देखता है कि भारी बारिश और तूफान आ चुका है। जय दोस्तों। तो डरपोक डाकू डर जाता है और बतख के चोंच से चिमटा हटा देता है। फिर तो ये शुरू हो जाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई, जो मेरे पे कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ गई तू कभी काम नहीं आया। इतना भाषण दे ही रहा था कि तभी तूफान हद से ज्यादा तेज हो जाता है और तोता हैंडल से कंट्रोल खो देता है। लेकिन ये फिर बिना टाइम वेस्ट किए जहाज से नीचे कूद देता है। लेकिन इस सस्ते समुद्री लुटेरे को तैरना ही नहीं आता था, तो इसका दोस्त बतख इसको 1-2 देकर पानी से बाहर लाता है। निकल ले भाई तू। और खुद एंजॉय करने चला जाता है। तभी तोता मान आके इधर आना, थोड़ा इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर आ। फिर छोटा तोता बोलता कि मैं समुद्री लुटेरा बनने निकला था। भारी मिस्टेक हो गया। तो तोता माँ खत्म। यहाँ सब लोग एक दूसरे की चुगली करने में लगे हैं और यह चुगली पुलिस वालों के कानों तक पहुँच जाती है। तो सभी कैदी एक दूसरे पर गोलियां चलाकर लड़ने की एक्टिंग करते हैं। इधर ये कैदी पुलिस वाले को देखते ही नींद में चलने की एक्टिंग करने लगता है। रात को कर भी क्या सकता हूँ, सो जाता हूँ। इधर ये कैदी मछली की तरह एक आंख खोलकर सोता है। इधर ये कैदी जेल के माहौल से परेशान होकर अंडरग्राउंड रास्ता बना रहा है और पुलिस वाले को देखते ही चुपचाप से बैठ जाता है। नहीं कुछ तो गड़बड़ है। इधर इस बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि खिड़की से धूप की बजाय बारिश आने लगती है। इधर इस तीसरे कैदी ने 4 पुलिस वालों का मर्डर कर दिया। अच्छा कमेंट करने इसलिए का। इसे अमिताभ बच्चन वाली हॉट सीट पर बैठाकर इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। इधर ये चौथा कैदी गिटार बजाने के नाम पर जेल के दरवाजे को काटता रहता। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और 5वां कैदी हमेशा जेलर को भड़काने के चक्कर में रहता। इधर 5वें के चक्कर में जेलर इस चौथे कैदी को लपेट देता। अभी बता दे भाई। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए। यह भेड़िया हरामीपन में इतना माहिर है, गुलेल में खुद को फिट करके आसमान में पहुंचाना चाहता है। मेरा नाम है कुल्ला। तो क्या करूं, नाचूं? लेकिन फिर छुरछुरिया पर बैठकर इस ना दिखने वाली नाजायज का पीछा करता है। अब भाई साहब बिना छुरछुरिया के उड़ रहे हैं, यही सोच के कंफ्यूज हो रहे। फिर जैसे ही मोहतरमा को पकड़ने वाले थे, क्या हाल है? अब भेड़िया दूसरा तरीका अपनाता है, लेकिन साला गिरने का नाम ही नहीं लेता। ये कैसे हो गया? अबे गिर जा। सोया नहीं, साला ये सुबह किस मुझे चीज़ से सोने अटका दो। हुआ है? हैं? ये वाला मीम सुने आप लोग? भेड़िया अपना पूरा जी जान लात घूसा सब लगा देता है। बहुत पैसा है मेरे पास। अबे बहुत ठंडा पैसा क्यों लग मेरे रहा है पास। बे? इसमें मेरे पास नहीं है। पहाड़ों के ऊपर गबरू और मंगरू एक दूसरे का रस्सी खींच रहा था। लेकिन मंगरू रस्सी को पहाड़ से बांध कर खींचने लगता है। मेरे तभी पास साला पैसा नहीं है गबरू दोस्तों, अपना लेकिन सड़ा आप हुआ लोगों को प्याज सपोर्ट निकाल रहा के तो जरूर सूंघता है। पैसा मिलेगा। मजा आ गया भाई। तो गबरू के अंदर इतना ताकत आता है कि दोनों पहाड़ को आपस में मिला देते हैं और मंगरू को लट्टू बना देता है। तभी मंगरू इसको उठा के तो ये जाके मूर्ति से टकरा जाता है। फिर मूर्ति इससे टकरा जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये अभी ट्रेलर है। साला सड़ा हुआ प्याज सूंघता, लेकिन मंगरू प्याज का बदबू को निपटा देता है। तो गबरू कमजोर हो जाता है। मैं तो टूट गया। बस हवा निकल गई। फिर मंगरू इसको फुक कर उड़ा देता है। तो सीधा जाके पालक साग के खेत में फिसलता है। फिर तो पालक खाकर अपना 4-5 डोले शोले बना लेता है सिस्टम पार जादू टोपी खरीदना पड़ेगा। ठंड का मौसम और आ मंगरू गया को ना। फुटबॉल की तरह उछालकर डस्टबिन में डाल देता है। जय दोस्तों। बेचारे अंकल जी को कुत्ता पालना भारी पड़ गया। दरअसल एक दिन अंकल जी मार्केट में एक अच्छी नस्ल का कुत्ता खरीदने गए। अंकल जी जैसे ही उसे खाना देते तो साला 1 मिनट में ही सारा खाना निपटा देता। अंकल जी ने मुंह में हड्डी लेकर उसे मिट्टी में दबाकर खेलना सिखाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पप्पी ने घर के अंदर जाकर अंकल जी का ही जूता मिट्टी में छुपा दिया। ओ भाई ये क्या है? ऐसे करके घर की काफी चीजों को मिट्टी में छुपाने लगा। अंकल जी जैसे ही उसे झापट मारने की सोचते तो लाड़ लड़ाने की एक्टिंग करने लगता। दरअसल कुछ साल निकल गए और पप्पी बड़ा जय दोस्तों। अंकल जी जैसे ही उसे खाना देते तो कई बार अंकल जी को ही खाने की कोशिश करता। बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अंकल जी दिन प्रतिदिन उसकी गंदी पीछे हरकतों से परेशान हो गए, क्योंकि ये घर की सारी चीजों को उठा उठाकर मिट्टी में दबाने हो लगा। जाइए। पीछे भी देखना अंकल जी चाहिए पूरे दिन कि कोई सामान को मिट्टी आसपास से तो बाहर नहीं निकालने में है। लगे रहते। अंकल जी अगले दिन सुबह आराम से उठते ही आप लोग उसे हेडफोन समुद्र के लगा बीचों बीच लीजिए, रेत के टिब्बे पर सुनिए। छोड़ आए। ये क्या हो गया? अंकल जी ने परेशान होकर पप्पी को रॉकेट पर बांधकर चंद्रयान पर भेज दिया। रॉकेट बना दे, रॉकेट मुंबई से काला मत रोक दिए। डाल दिया। और जैसे ही घर आए तो फूट फूट कर रोने लगे। पार्ट 2 के लिए कमेंट में बताओ।
रस्सी जल जब हमारा गई, देश आजाद हुआ तो लेकिन बेचारे बल जानवरों नहीं ने भी गया। हमारे जवानों के साथ मिलकर भारी योगदान दिया था। जय हिंद दोस्तों। दरअसल अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए पूरे देश में हड़कंप मच गया। इधर जानवर भी बॉर्डर पर बराबर लड़ाई लड़ रहे थे, तो कुछ लोग रेडियो पर समाचार सुन रहे थे और उल्लू रात की बजाय दिन में देख रहे थे। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। हथियारों की काफी भारी कमी थी और खास करके लोहे की, इसलिए सभी जानवर इंसानियत के नाते अपने घरों से सारा सामान निकालकर गाड़ियों में इकट्ठा करके फैक्ट्री भेज रहे थे। इधर तोते ने भी पिंजरे से बाहर निकलकर उसे फेंक दिया। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। गिलहरियों ने भी अखबार पढ़ते ही अपना सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन एक सेकंड, चप्पल छूट गया। चूहों ने भी ईमानदारी से अपना पिंजरा फेंक दिया। सारा सामान ट्रेनों में लोड होकर फैक्ट्री के अंदर जाने लगा। सारे लोहे को पिघलाकर आर्मी टैंक और फाइटर प्लेन बनाए गए। युद्ध बड़े स्तर पर फैल गया, इसलिए जानवरों ने हाथों में हथियार लेकर अंग्रेजों का जमकर सामना किया। असली देशभक्त कमेंट में जय हिंद लिखें। कुछ दिनों बाद खरगोश और कछुए में रेस होने वाली है। तभी खरगोश की टोली कछुए को हराने के लिए प्लान बनाती है। तभी खरगोश और कछुए की रेस चालू होती है। खरगोश तेजी से निकल जाता है, मगर कछुआ खरगोश तेजी से दौड़कर आता है और रुककर पेड़ के पास आकर अपना भपौला पहन के तेजी से दौड़ लगाता है। खरगोश इतना तेज था कि कछुआ गोल गोल घूमने लगता है, लेकिन यह खरगोश इसे कछुआ समझ के अपने साथियों को रास्ता बदलने के लिए बोलता है। जैसे ही खरगोश आता है, दौड़कर दीवार में भीड़ जाता है। मौका देखकर सारे खरगोश आकर इसे हथौड़े से ठोकने लगते हैं। मेरा नाम है इबू हटेला। कछुआ खरगोश बनकर रेस जीतने वाला था कि खरगोश यह देख लेता है और दौड़ लगाकर कैसे तैसे गोला बारूद से बचकर कछुए को ओवरटेक कर लेता है। मगर जैसे ही फिनिश लाइन क्रॉस करने ही वाला था कि इसके साथी इसको कछुआ समझ के आगे से धर लेते हैं और कछुए को रेस जितवा देते हैं। तभी खरगोश अपनी सच्चाई बताने लगता है। तो सारे खरगोश एक गोली से खुद को ठोक देते हैं। बिल्ला गिरते पड़ते उठता है और कार की बैटरी उठाकर चूहे के छेद में लगा देता है। तो चूहा बाहर आने के लिए बैटरी को धक्का देने लगता है। नाइट को देख रहे, चूहे को फंसाकर बाहर बिल्ला मजे से सोया था। तभी चूहा बैटरी को कैसे तैसे करके धक्का मारता है और बाहर आकर इसकी नजर बिल्ले की पूंछ के ऊपर पड़ती है। ये चालाकी से बिल्ले की पूंछ पकड़ के बैटरी में लगाता है, तो बिल्ले के साथ कांड हो जाता है और रॉकेट की तरह उड़कर सीधा पानी से भरे लकड़ी के ड्रम में गिरता है। तभी बिल्ले को देखकर चूहा डर के मारे भागने लगता है। बिल्ला आकर दीवार के पीछे छुप जाता है और जैसे ही झाकर देखने ही लगता है कि चूहे के ठोकने की वजह से बिल्ले के साथ चूहा भी आकर कार में गिर जाता है। मगर चूहे की वजह से कार स्टार्ट हो जाती है और अजीब और गरीब तरीके से बिना ड्राइवर के कार चलने लगती है। तभी बिल्ले को होश आ जाता है और सुकून से सोने ही वाला था कि चूहा रेडियो चालू करके बिल्ले की नींद हराम करके नाचने लगता है। माल की तरह टैक्स नहीं दिया तो मुच्छड़ ने पोता प्रसाद को घर से उठा लिया। अरे देवा! पैंथर ने पोता प्रसाद को ले जाते देखा तो उसके पीछे पीछे चला गया। पोता प्रसाद को मुच्छड़ ने काल कोठरी में डाल दिया। इधर पैंथर ने पीछे का दीवार छेद किया और अंदर घुस गया। फेवरेट डोसा ही। पोता प्रसाद दौड़ कर गया। अभी बाहर से सिपाही ने पत्थर वापस लगा दिया। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। फिर पैंथर ने चाबी चुराया और दोनों काल कोठरी से भागने लगे। पैंथर ने पोता प्रसाद को बेसमेंट में घुसा दिया। तभी पैंथर ने उसे उठाया और ले गया। तभी सिपाही को याद आया। लेकिन एक सेकंड, इसकी मौका। सिपाही ने जाकर बेसमेंट का दरवाजा खोला। पैंथर ने मैन गेट खोला और पोता प्रसाद को बुलाया। अभी थोड़ा ऊपर देखा तो तू मर जाएगा रे। शांति सिपाही आया और बोला और फिर दोनों को ही काल कोठरी पर बंद कर दिया। ये भोले चाचा को पता ही नहीं है क्या? कुत्ता चाचा को टपकाना चाहता है, मगर क्यों? क्योंकि ये कुत्ता अपनी पुश्तैनी जायदाद को हड़पने के लिए इस कुत्ते चाचा को टपकाना चाहता है, लेकिन खुद टपक जाते हैं। फिर साला पेड़ की खाल में छुपकर चाचा पर हमला करता है, लेकिन दो गिलहरियां देख लेती हैं। रुक जा बेटा रुक। अब कुत्ता घर में आग लगाकर नाटक करता है। चाचा हीरो मैन बनकर दीपिका कौन को बचाते हैं। ये देखते ही कुत्ते को एक आइडिया आता है। अब देखा था। अपनी जलाने के लिए अंदर घुस जाता मैं है। किसी और को बोल रहा हूँ। चाचा के पीछे बम डालने वाला ही था कि चाचा देख लेते हैं। क्या साले क्या कर रहा था? दिखा। जरूर अरे बताइए। कुछ नहीं बस ऐसे ही। फिर साला खुद का ही जला लेता है। दादागिरी करेगा तेरी माँ की। गोना ऑफिसर पैंथर को कोर्ट में लाकर खड़ी सजा सुना देता है। जय हिंद दोस्तों। इधर कामचोर पैंथर पूरे गांव का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसे फेंकने जाता है। सिस्टम पार देंगे। और कोर्ट के सामने फेंक आता है। क्योंकि मैं जानता हूँ डरने से क्या फायदा। फिर बेचारा पैंथर उसे फटाफट ट्रक में लोड करता है और पानी के कुएं को गटर समझकर उसमें फेंक आता है। तुमने मुझे अगर धोखा दिया तो मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक सेकंड, अब की बार पैंथर सारे कचरा को इकट्ठा करके उसकी गिंडी बना देता है।
इस बार लुटेरा ज्वेलरी शॉप में ब्लैक होल लगाकर सारी ज्वेलरी चुराता है। इससे नहीं मन भरता तो साला फोर्ट नॉक्स से ट्रक भरकर सोना चुराता है। यह इतना खतरनाक कि इस बार दीवार में ब्लैक होल लगाकर लड़की चुराता है, लेकिन इसे पुलिस देख लेती है। यह लड़की को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन आगे दीवार होने की वजह से रुक जाता है और इधर उधर देखकर ब्लैक होल लगाकर इसमें से भागने वाला था। अंदर से ट्रेन इसका पीछा करने लगती है तो ये रास्ते में ब्लैक होल डालकर बच जाता है और फिर से भागने ही लगता है कि इसे पुलिस आगे से धर लेती है। लुटेरा इतनी सारी पुलिस देखकर डर के मारे भागने लगता है और इतनी बड़ी दीवार देखकर रुकता है और अपने झोले में से ब्लैक होल निकालकर सीधा अंदर चले जाता है। लेकिन इस बार ये स्टेट प्रिजन में जाकर खुद ही कैद हो जाता है। तभी बोना साइंटिस्ट पेपर पढ़ने के बाद, क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? ये बात सुनकर इसकी दादी माँ आकर इसे डांटने लगती है। अम्बा 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 कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। तभी इसकी बकवास सुनकर बूढ़ा साइंटिस्ट एक ब्लैक होल बनाकर दादी माँ के सामने फेंकता है। दादी माँ सीधा ब्लैक होल में गिर जाती है। ये देखकर बूढ़ा साइंटिस्ट खुश हो जाता है। शेरिफ आकर चिरकुट के पुतले को असली वाला जंगली समझ के चेक करने लगता है, लेकिन उंगली में पेट लगने की वजह से इसे पता चलता है कि यह नकली है तो निकल जाता है। बेकार है भैया। तभी जंगली बक्से से बाहर आकर आजू बाजू देखकर फटाक से दौड़ लगाता है और पुतले को बक्से में छुपाकर खुद पुतला बनकर खड़ा रहता है। लेकिन यह पुतला ऑनलाइन बिक चुका था तो चिरकुट आकर इसके पीछे सोल्ड का बोर्ड ठोकने लगता है। लेकिन शेरिफ इतना अंधा कि असली जंगली को देखकर नकली समझ के चले जाता है। तभी चिरकुट मौका देखकर सोल्ड का बोर्ड उठाकर जंगली के पीछे ठोक डालता है। जंगली ऊपर से गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है, लेकिन चिरकुट जंगली को होश में लाकर शेरिफ के पास लेकर आता है। जंगली पुतले की तरह खड़ा होने की वजह से शेरिफ इसे नकली समझ के चिरकुट और जंगली को बाहर फेंक देता है। तभी चिरकुट जंगली को उठाकर शेरिफ के पास ले जाने लगता है, लेकिन इस बार जंगली इसे उठाकर लेकर जाता है और चिरकुट को जिफी स्टेक बारबेक्यू बनाने के लिए रॉड में बांध के लटकाता है और पकाने के लिए इसके नीचे आग जलाता है। यह 80 साल पहले की दुनिया है। यहाँ पर कार का टायर पंचर होने पर बिल्ला कार के टायर की जगह लकड़ी लगाता है। तभी ट्रैफिक हवलदार सिटी मार के इसे गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, ये देना। तो ये इसे अनदेखा करके निकल लेता है। ये देखकर ट्रैफिक हवलदार अपने बुलेट को किक मारता है तो साला बुलेट इसे छोड़कर इसके कपड़े ले जाती है और जाकर पेड़ में ठुक जाती है। ये बिल्ले की कार इतनी एडवांस की ओपन ब्रिज से सीधा नीचे पानी से होते हुए नाव के नीचे से बाहर आती है। ओ भाई ये क्या है? पानी में से बाहर आने के बाद कुछ मछलियां बिल्ले के गाड़ी में रह जाती हैं। तो ये इन्हें फेंक कर इतना तेजी से जा रहा था कि ब्रिज के ऊपर से जाता है तो ब्रिज एक दूसरे में उलझ जाता है। बिल्ला थोड़ी आगे जाकर ट्रक के नीचे से निकल जाता है और दूसरों की नींद उड़ाकर मजे से सोने लगता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। तभी यह चूहा अपने बाप की गाड़ी समझ के गाड़ी में रेडियो चला के नाचने लगता है। तो रेडियो की आवाज सुनकर बिल्ले की नींद खुल जाती है और चूहे को ठोकने के लिए हथौड़ा लेकर आता है। बिल्ला कैसे तैसे कर चूहे को चिमटे में दबोच लेता है और लाकर विंडो में इसे फंसा के दरवाजा लगा देता है। बतख शरबत को 3 भाग में बांटता है। चींटी जैसे ही पीने लगी तो हरामी बतख अकेला सारा शरबत पी गया। तो चींटी ये दोनों एक समुद्र के टापू पर फंस गए हैं। बतख और चींटी टापू के अंदर गए तो नारियल देखकर मुंह में पानी आया तो चींटी वीडियो का अभी तक लाइन नारियल गिरने पर बतख 3 छेद करता है। अभी मजा आएगा। चींटी बोलता है कि ये देना। थैंक्स। अरे साला। चींटी को पानी नहीं मिला तो अंदर झांकता है। जब तक इस समुद्र में कोई दिख नहीं जाता तब तक बतख को जिंदा रहना है। बतख मछली पकड़ता है लेकिन बिना चारा के मछली नहीं मिलता है। बतख टोपी नीचे फेंक कर बोलता है, हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुंच। चींटी कांटे पर बैठकर नीचे गई तभी चींटी को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया। लेकिन मछली देखते ही दोनों साथ में पकड़ी मछली खूब मजे से खाते हैं। दूर एक जहाज देखकर बतख तो चींटी बतख के अकेले भागने से दुखी हो जाता है। तभी बतख रस्सी फेंकता है और दोनों यहाँ से निकल जाते हैं।